नमस्कार मित्रों, एग्जाम लेसन यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। संस्कृत व्याकरण की इस सीरीज में आज हम उच्चारण स्थानों का अध्ययन करेंगे। देखिए, आप कोई भी संस्कृत का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो आरपीएससी से संबंधित हो, एचपीएससी से संबंधित हो, रीट हो, किसी भी प्रकार का टेट हो, अगर आपके पेपर में संस्कृत विषय से संबंधित प्रश्न आते हैं तो आप मान के चलिए कि उच्चारण स्थानों के प्रश्न अवश्य आएंगे उसमें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है उच्चारण स्थान। इसमें से 2 या 3 प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। वीडियो को पूरा देखें, अच्छी तरह से समझने का प्रयास आप करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रत्येक वर्ण जहाँ से उत्पन्न होता है उसे उसका उच्चारण स्थान कहते हैं। अब उच्चारण स्थान क्या होते हैं कि प्रत्येक वर्ण जहाँ से उत्पन्न होता है उसे उसका उच्चारण स्थान कहते हैं। अर्थात वर्णों के उत्पत्ति स्थल या उनका जो प्रथम प्रकाशन स्थल है उसे वर्णों का उच्चारण स्थान कहा जाता है। सामान्यतः कुल 7 उच्चारण स्थान माने गए हैं। उच्चारण स्थान सामान्यतः कुल कितने हैं? 7। पाणिनीय शिक्षा में उरस को भी सभी वर्णों का सामान्य उच्चारण स्थान माना गया है। तो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कितने हो गए? 8। सामान्यतया उच्चारण स्थान 7। ठीक है। कुछ वर्ण 2 उच्चारण स्थानों की सहायता से भी उत्पन्न होते हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। सवर्ण संज्ञा की अगर बात करें तो सवर्ण संज्ञा में 7 उच्चारण स्थानों का ही प्रयोग होता है। तो कौन से हैं 7 उच्चारण स्थान? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका और जिह्वा मूल। तो ये कितने हैं? 7 उच्चारण स्थान हैं। और सामान्यतः उच्चारण स्थान कितने माने जाते हैं? 7 ही माने जाते हैं। अब उच्चारण स्थानों का अध्ययन करने के लिए आप कुछ सूत्र दिए हैं संस्कृत में। तो जिनका विषय संस्कृत है उनको तो कोई कठिनाई नहीं होती है। जिनका विषय संस्कृत नहीं है आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इनको पढ़ने का प्रयास करें, इनको याद करने का आप प्रयास करें। देखिए, जो कंठ है, इस कंठ से संबंधित ऐकुह विसर्जनीय नाम कंठ है। सूत्र क्या है कि ऐकुह विसर्जनीय नाम कंठ है। अर्थात ऐ कैवर्ग, कैवर्ग क्या हुआ? क, ख, ग, घ, ङ है और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। दूसरा सूत्र देखें, ईचु यशानाम तालु, ईचु यशानाम तालु अर्थात ई चू से तात्पर्य च वर्ग, य और श। ठीक है, ई च वर्ग, य और श, इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु। रीटु रसाणाम मूर्धा, री टू रसाणाम मूर्धा अर्थात री ट वर्ग, र और श, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा। लीतु लसानाम दंतः, ली त वर्ग, ल और स, इनका उच्चारण स्थान दंत। अगला सूत्र है उपपदमानिया नाम मोष्ठौ, उपपदमानिया नाम मोष्ठौ अर्थात उ प वर्ग और उपदमानीय, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ। ये उपदमानीय क्या होता है, जीवा मूल क्या होता है, इनको हम पहले पढ़ चुके हैं। उन वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उनको भी अच्छी तरह से समझें ताकि उच्चारण स्थान आपको समझने में दिक्कत ना हो। यम गणना नाम नासिका च, अर्थात य म ग ण और न, इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? नासिका। ए दैतो हो कंठ तालु अर्थात ए और आई, इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठ तालु। ओ दौतो हो कंठोष्टम अर्थात ओ और औ, इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ हो जाएगा।
आगे देखिए, वकारस्य दंतोष्ठम अर्थात व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। परीक्षा में 2 या 3 प्रश्न यहाँ से जरूर आते हैं। अच्छी तरह से इन सूत्रों को याद करने का प्रयास करें। जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम अर्थात ये जो चिन्ह होता है इसको क्या बोलते हैं? जिह्वा मूल। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? जिह्वा मूल होता है। देखिए, क और ख से पहले जो अर्ध विसर्ग है इसका उच्चारण स्थान जिह्वा मूल होता है, जबकि प और फ से पहले ये जो अर्ध विसर्ग होता है इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? ये क्या होते हैं? उपदमानीय होता है और इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। ये लिखा हुआ उपदमानीय। नासिका अनुस्वार से अर्थात जो अनुस्वार है उसका स्थान उच्चारण स्थान नासिका होता है। तो इस तरह से ये 11 सूत्र हैं। अगर आप इनको अच्छी तरह से याद कर लेते हैं, इनको रट लेते हैं आप अच्छी तरह से, तो एक भी उच्चारण स्थान से संबंधित आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। ये यहाँ पर प्रत्येक वर्ण का अलग से उच्चारण स्थान दिया हुआ है। प्रत्येक वर्ण का अलग से उच्चारण स्थान दिया हुआ है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। देखिए, ये यहाँ पर उच्चारण स्थान, ये यहाँ पर कंठ से संबंधित, ये तालु, ये मूर्धा, ये दंत, ये ओष्ठ, ये नासिका, ये कंठ तालु, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ और जीवामूल। तो ये क्या है? ये उच्चारण स्थान दिए हुए हैं और आप ये एक एक प्रत्येक, जैसे कंठ से बोले जाने क वर्ग हो गया, क ख ग घ घ है और विसर्ग। इस तरह से ये तालु से बोले जाने वाले वर्ण है, इसमें मूर्धा से बोले जाने वाले वर्ण। इस तरह से ये पूरी एक तालिका है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इनको अच्छी तरह से याद करें। देखिए, जो यम गण न, ठीक है, वर्गों के जो अंतिम वर्ण हैं, वर्ग जो 5 है हमारे, जिसमें स्पर्श व्यंजन आते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग में क ख ग घ ङ, इसी तरह से च वर्ग में च छ ज झ ञ, ट वर्ग में ट ठ ड ढ ण, त वर्ग में त थ द ध न, प वर्ग में प फ ब भ म। 25 वर्ण आते हैं और उनके जो अंतिम वर्ण है वो क्या है? यम गण न। का अपने वर्ग के अनुसार उच्चारण स्थान है ही, साथ में नासिका भी इनका उच्चारण स्थान होता है। देखिए, इनका अपने वर्ग के अनुसार, जैसे हम बात करें कि ऐकु है विसर्जनीय नाम कंठ, हमने सूत्र पढ़ा, उसमें कंठ में क वर्ग, तो क वर्ग में ग भी आता है। इसका उच्चारण स्थान एक तो कंठ हो गया और दूसरा इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया? नासिका। ठीक है, तो इनके दो उच्चारण स्थान होते हैं। एक तो अपने वर्ग में अगर य की बात करें तो तालु है, क्योंकि ईचु यशा नाम तालु, ई च वर्ग य और श, इसका उच्चारण स्थान तालु भी होता है, साथ में इस य का उच्चारण स्थान नासिका भी होगा। तो इनके दो उच्चारण स्थान आते हैं। साथ ही कुछ वर्ण और भी हैं दो उच्चारण स्थान वाले, वो कौन से हैं देखते हैं। जैसे ये तो ग था, इसका कंठ और नासिका, य का तालु और नासिका, ण का मूर्धा और नासिका, न का दंत और नासिका, क्योंकि लृतु लसानाम दंता लृता वर्ग, तैवर्ग का अंतिम वर्ण है तो दंत भी इसका उच्चारण स्थान होगा और नासिका भी होगा। उपदमानिया नाम ओष्ठव। अब ये देखिए, एदव, ये एदई तो कंठ तालु, एद और जो आई होती है इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ तालु होता है। हमने सूत्र पढ़ा कि एदई तो हो कंठ तालु, ओदव तो हो कंठोष्टम। जो ओ है, ओ और ओ, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ ओष्ठम। ठीक है, कंठ और ओष्ठ। वै का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंतोष्ठ। तो इस तरह से ये कुछ वर्ण थे जिनके दो उच्चारण स्थान हैं और बाकी जो पहले हमने पढ़े ये उच्चारण स्थान, अर्थात यूं कहें कि ये 11 जो सूत्र हैं ये अगर आपने याद कर लिए तो सभी उच्चारण स्थान आपको आ जाएंगे। अब देखिए, विसर्ग एवं अर्ध विसर्ग जिस स्वर पर आश्रित होता है उसके अनुसार उसका उच्चारण स्थान परिवर्तित
हो जाता है। तो विसर्ग और अर्ध विसर्ग जो है, जैसे अर्ध विसर्ग की बात करें तो जीवामूल, उपदमानीय हमने पढ़ा। तो विसर्ग और अर्ध विसर्ग जिस पर आश्रित होते हैं उसके अनुसार उनका उच्चारण स्थान परिवर्तित हो जाता है। यम वर्णों के उच्चारण स्थान नासिका ही माना जाता है। तो यम वर्ण ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो प्रथम चार जो वर्ण होते हैं, तो पहले के जैसा जो द्वितीय वर्ण उसमें आता है उनको यम बोला जाता है। जैसे एक उदाहरण हमने बताया था कि जैसे अग्नि ही वेदों में मिलते हैं, ऐसे अगर ये ऐसा लिखा हुआ मिलता है तो ये जो पहला वर्ण है इसके जैसा ही ये दूसरा, तो इस जो दूसरा जो वर्ण है इसको क्या बोलेंगे? यम। ठीक है, तो देखिए एक उच्चारण स्थान वाले कुल 32 वर्ण होते हैं और 2 उच्चारण स्थान वाले कुल 10 वर्ण होते हैं। तो इस तरह से आज का ये अपना उच्चारण स्थान के ऊपर ये वीडियो था, ये पूरा हुआ। आप इसको अच्छी तरह से पढ़ें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने मित्रों को भी शेयर करें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।